कल्पना कीजिए आप रात के 10 बजे ऑफिस से घर लौट रही हैं। सड़क पर अंधेरा, बस स्टैंड पर कोई नहीं और छाया आपको डराती है। क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे इस सिचुएशन में? भारत की 40% जो शहरी महिलाएं हैं रोज इसी डर से जीती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना है या हकीकत है? आज हम बात करेंगे नारी 2025 की रिपोर्ट के बारे में, जो महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक आंकड़े बताती है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है भारत में और कौन कौन सी सिटीज में सुरक्षित हैं। क्या हमारा समाज तैयार है बदलाव के लिए? तो चलिए इसको हम पूरी डिटेल से जानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 28 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक यानी कि नारी 2025 से इंडेक्स जारी किया गया। इस रिपोर्ट की अध्यक्ष हैं विजय राहतकर ने इसको लॉन्च किया, जिसे डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि सर्वे के अकॉर्डिंग, और ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड अकेडमियंस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, यानी कि GIA के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। अब इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है कि जो भी भारत में जो शहरी एरिया रहते हैं वहां पर महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज्यादा है कितनी नहीं, उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको सामने लेकर आना। फिर नीति निर्माता जो नीतियां बनाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, समाज को ठोस कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करना, ताकि महिलाएं घर या फिर अपने वर्क प्लेस या सार्वजनिक स्थानों पर और ऑनलाइन सुरक्षित महसूस करें। यह जो रिपोर्ट है प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए एक समावेशी शहर बनाने के लिए एक वार्षिक बेंच मार्क के रूप में काम करती है। यानी कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि कहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ पर पॉलिसीज की ज्यादा जरूरत है और कौन कौन सी हमें पॉलिसीज बनानी है। सर्वेक्षण का दायरा और कार्य प्रणाली क्या है? इसमें सर्वे में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय शामिल की गई थी, यानी कि उनका ओपिनियन लिया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर जो हमारा रहा भारत का रहा वो 65% रहा है। अब देखिए शहरों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जहां पर जो काफी ऊपर है, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, फिर समान आते हैं, फिर नीचे और फिर आते हैं काफी नीचे, बहुत नीचे तक। इसके पैरामीटर क्या रहे थे? जो समग्र शहर सुरक्षा कितनी है और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां का, उत्पीड़न की घटनाएं कितनी हो रही है उस शहर में और उनकी रिपोर्टिंग को चेक करना। उसके अलावा डोमेन विशिष्ट सुरक्षा, जिसमें उसके पड़ोस में परिवहन, शिक्षा या फिर कार्य, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ऑनलाइन, इन सभी में जो अधिकारियों हैं उनमें विश्वास जगाना, यानी कि जो भी इन सभी जो जितनी भी प्लेसेस है इन पर महिलाएं जो है कितनी खुद को सेफ फील करती हैं। अब देखिए सुरक्षा की धारणा क्या है? 60% महिलाओं ने अपने शहर को सुरक्षित बताया है, यानी कि 60% भारत की महिलाएं ये कहती हैं कि हमारी जो सिटी है वो सेफ है। और 40% ने खुद को कम सुरक्षित कहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं। वो 40% महिलाएं ऐसी है जो कहती हैं कि हम यहाँ पर अपनी सिटी में अपने प्लेस पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खास करके रात के समय में सार्वजनिक परिवहन और मनोरंजन स्थल जो रहते हैं, एंटरटेनमेंट प्लेसेस होती हैं उन पर। और शिक्षा संस्थानों में 86 महिलाएं दिन में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन रात में या फिर कैंपस के बाहर यह आत्मविश्वास कम हो जाता है, यानी कि रात के समय वो खुद को सुरक्षित से फील नहीं करती है। जहां पर जो हॉस्टल स्कूल होते हैं या फिर कहीं भी जहां पर रात में रुकने की प्रबंध होता है वहीं पर अनसेफ फील करती है। कार्यस्थल की अपेक्षाकृत सुरक्षित 91% महिलाओं ने सुरक्षा की भावना व्यक्त की, और लेकिन 53% महिलाओं को यौन उत्पीड़न निवारण की नीति की जानकारी ही नहीं थी, यानी कि यौन उत्पीड़न के लिए जो भी नीतियां बनाई गई थी उतनी भी जानकारी नहीं थी। ये 53 महिलाएं, आधे से भी ज्यादा महिलाओं को इस चीज की नॉलेज नहीं है। अब देखिए रिपोर्टिंग क्या कहती है। इसमें 2024 में 7% महिलाओं ने सड़कों पर उत्पीड़न का सामना किया। उसमें घूरना या किसी के द्वारा छेड़खानी करना, अश्लील टिप्पणियां या फिर अनचाहा स्पर्श, ऐसी चीजें उन्होंने देखी, इस चीज को फेस किया। 18 से 24 वर्ष की जो लड़कियां हैं ये आंकड़ा उनका 14% तक रहता है। उसके बाद उत्पीड़न के जो घटनाएं हैं उसमें 28% तक जो महिलाएं हैं उन्होंने उत्पीड़कों का सामना किया है, और 25 ने ये जगह छोड़ दी है, मतलब जहां पर वो खुद को अनसेफ फील करती है उन्होंने वो प्लेस छोड़कर कहीं और चली गई है। 21% ने भीड़ से मदद मांगी है, केवल 20% ने अधिकारियों को सूचना दी, यानी कि टोटल में से अगर हम देखें सिर्फ 20% जो वो रिपोर्टिंग कर पाती हैं। इसके अलावा
रात का डर रहता है, शाम ढलते ही उनकी चिंता बढ़ जाती है, खराब लाइटिंग या फिर असुरक्षित बसें रहती हैं, पार्क महिलाओं को सबसे ज्यादा डराते हैं। दिन में स्कूल कॉलेज 86% सुरक्षित लगते हैं यहाँ पर, लेकिन रात में वो भी डरावने लगते हैं। इसके अलावा 3 में से 2 महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत नहीं करती हैं, यानी कि अगर हम देखें ना किसी के साथ जोर जबरदस्ती कुछ गलत हो रहा है तो 3 में से 2 महिलाएं ऐसी हैं जो इस चीज की रिपोर्ट या फिर शिकायत नहीं करती हैं, जिसे एनसीआरबी के आंकड़े वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते हैं। फिर इससे पता नहीं चल पाता कि इनसे रियल इनके आंकड़े क्या है। 25% महिलाओं को अधिकारियों पर भरोसा है कि वे सुरक्षा शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, यानी कि ऐसे अधिकारी भी रहते हैं कि कुछ रिपोर्ट कुछ महिलाओं के द्वारा की जाती लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इसी डर से कोई भी महिला रिपोर्टिंग नहीं कर पाती है। इसके बाद सबसे सुरक्षित शहरों की अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो कोहिमा नागालैंड की सिटी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की, भुवनेश्वर ओडिशा की, आइजोल मिजोरम की, गंगटोक सिक्किम की, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की और मुंबई महाराष्ट्र की। इन शहरों में उच्च लैंगिक समानता है, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी देखी गई है। बेहतर बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बड़ी अच्छी है और नागरिक भागीदारी प्रमुख कारक है। यहाँ पर लोग हर एक पॉलिसी में हर एक काम में भागीदारी लेते हैं। सबसे असुरक्षित शहर कौन कौन से? झारखंड का इसमें मशहूर रांची, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, कोलकाता पश्चिम बंगाल का, दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा का, पटना का बिहार और जयपुर का राजस्थान। इनका कारण क्या है कि यहाँ पर खराब बुनियादी ढांचा है, पितृसत्तात्मक सोच है, कमजोर कानून व्यवस्था है और जवाबदेही की कमी देखी जाती है। तो इन शहरों में जो महिलाएं हैं वो खुद को असुरक्षित या फिर कम सुरक्षित मानती हैं। चुनौतियां क्या रहती हैं अब इनके सामने? अब देखिए रिपोर्ट क्या कहती है कि असुरक्षा सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, डिजिटल सेफ्टी से भी जुड़ी हुई है। इसमें प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षा होनी, सार्वजनिक परिवहन की कमी और मनोरंजन स्थलों पर कमजोर सुरक्षा, उत्पीड़न की रिपोर्टिंग कम की जाती है, अधिकारियों में विश्वास की कमी रहती है। ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। तो जो एक पॉश पॉलिसी है उसकी कमी भी देखी जाती है, आधी महिलाओं को इस बारे में पता ही नहीं है। एनसीआरबी के जो आंकड़े उससे अगर हम कंपेयर करें तो 22 में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से भी ज्यादा केस थे, लेकिन नारी 2025 जो है अभी अनरिपोर्टेड केस को उजागर करती, यानी कि ऐसे कोई भी केस जो है उन्होंने उनको अभी तक पब्लिश नहीं किया है। अब देखिए एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्ष विजय राहतकर उन्होंने क्या कहा है कि सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि महिलाओं के जीवन के हर एक पहलू को, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता या फिर आवागमन को प्रभावित करती है। जब महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी तो वो खुद को सीमित कर लेती, यानी कि वो सिर्फ एक दायरे में एक जगह पर सिमट कर रह जाती हैं, जो कि व्यक्तिगत और राष्ट्र के विकास के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए नारी 2025 ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है? एक प्रकार की ये चेतावनी है कि महिला सुरक्षा में अभी भी लंबा सफर बाकी है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें, यानी कि सरकार, समाज और आप, तो हम एक सुरक्षित भारत को बना सकते हैं। अगर आप या कोई भी जानने वाली असुरक्षा महिला अनसेफ फील करती है तो आपके जो भी एरिया के हेल्पलाइन नंबर रहते हैं आप उस पर कॉल करें। बदलाव हम सबसे शुरू होगा। अब आप देखिए अगर हम समाज में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, फिर ही हम बदलाव को या फिर इस समाज को बदल पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।